है। यहाँ आज राजनीति जो है वो इतना भ्रष्टाचार में डूब गई है और इतने पैसे वालों की हो गई है कि आम आदमी उस चुनाव को लड़ने का सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करता। हम इस बार चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो संगठन है वो 4-5 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहा है। लक्ष्मीनगर विधानसभा से विकास ठाकुर जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे और हम 16 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे भी आए हैं। कल उन्होंने हमें आके ऑफर भी किया है कि आप हमारे सिंबल पे लड़ें। ये हम तय करेंगे अभी अपने लोगों से बात करके कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे लड़ें या हमारी जो अपनी संस्था है उसके सिंबल पे लड़ें। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और इस वक्त मैं पहुंचा हूं लक्ष्मीनगर सकरपुर और 4 कदम वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में, जो कि जिनके जो ऑनर हैं जय किशन ठाकुर जी और उनके पुत्र हैं विकास ठाकुर जी। और इस बार एक सनसनीखेज में खबर मैं दर्शकों को मैं बताने वाला हूं कि इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ये खबर बहुत सत्य है कि इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि चुनाव लड़ेंगे। क्यों ना लड़ें, क्योंकि ये कई वर्षों से लक्ष्मीनगर के लिए, लक्ष्मीनगर वासियों के लिए कई सालों से काम करते आ रहे हैं। किस प्रकार का काम है, कैसा सेवा भाव करते हैं, जानेंगे उनसे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां आजमा रही हैं। जिस प्रकार से नए नए बड़े बड़े जो वादे हैं, आम आदमी पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो और अन्य पार्टियां हैं, अपने दावे पे दावे कर रही हैं। से फ्री का राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो भी है फ्री का जो कार्य वो काम होगा। या जिन लोगों के लिए रोजगार चाहिए, क्योंकि आज भी रोजगार के लिए मारामारी दिल्ली में चल रही है। तो फिलहाल मैं चलता हूं, जो हमारे बीच में जो खास मेहमान है जय किशन ठाकुर जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कहां से मन बना लिया आपने चुनाव लड़ने का? देखिए, हमने मन बनाया है, हमारी एक संस्था है अपना शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना जी, जो युवाओं के लिए काम करती है, बेरोजगारों के लिए काम करती है। देश में जो सपना शहीद आजम ने देखा था वो कब पूरा होगा उसके लिए काम करती है। यहाँ आज राजनीति जो है वो इतना भ्रष्टाचार में डूब गई है और इतने पैसे वालों की हो गई है कि आम आदमी उस चुनाव को लड़ने का सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करता है। तो यहाँ की इस राजनीति की दिशा को बदलने के लिए हमने तय किया, हमारी संस्था ने तय किया है कि हम कुछ युवाओं को इस राजनीति में दखलंदाजी देंगे, क्योंकि जब तक युवा इस राजनीति में नहीं आएगा, यहाँ वही लोग, वही पुराने चेहरे पार्टियां बदल बदल कर विधान सभा में पहुंचते रहेंगे। तो हमने इस बार तय किया है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो संगठन है वो 4-5 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहा है। लक्ष्मीनगर विधानसभा से विकास ठाकुर जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे और हम 16 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे भी आए हैं। कल उन्होंने हमें आके ऑफर भी किया है कि आप हमारे सिंबल पे लड़ें। ये हम तय करेंगे अभी अपने लोगों से बात करके कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे लड़ें या हमारी जो अपनी संस्था है उसके सिंबल पे लड़ें। लेकिन चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और यही नहीं, करीब 4 से 5 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम बता दें, आप सभी जितने भी युवा है, बेरोजगार है, लाचार है, बेसहारा है, उन सबको हम आह्वान करते हैं, आइए शहीद आजम के सपने को साकार करने के लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा से विकास ठाकुर के हाथों को मजबूत करें और उन्हें विजयी बना के विधानसभा भेजें। एक सवाल है, अभी तक आप जो है निस्वार्थ सेवा भाव करते आ रहे हैं, किसी मतलब कैंप के द्वारा, चाहे आई कैंप हो, चाहे बॉडी चेकअप कैंप हो या अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें, मतलब कि चाहे कोरोना काल में आप सड़कों पे उतरे और लोगों के लिए उतरे।
क्या लगता है कि अभी अचानक से आपने ये बदल दिया कि हमें राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहिए? देखिए, समाज सेवा का ही मकसद है और असल में तो समाज सेवा के लिए ही राजनीति बनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको चेंज कर दिया है। वो करोड़ों रुपए जब खर्च करके चुनाव में जाते हैं तो वो समाज सेवा भूलकर अपनी सेवा और अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ही समाज सेवा है, हमने कोविड में सैकड़ों लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, गरीब महिलाओं को हमने मास्क बनाने का काम देकर उनको शक्ति मजबूत करी, लोगों के इलाज के लिए हमने मदद करी, और भी बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा, हम आज भी फ्री आंखों के टेस्ट करके फ्री आंखों की ऑपरेशन बुजुर्गों का करा रहे हैं, लोगों को फ्री हम टेस्ट करते हैं, उनके ब्लड टेस्ट करते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हमने लोगों के लिए की है। लेकिन मैंने देखा उसके बावजूद भी हम बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने ठाना कि क्यों ना जो सरकार है, जो विधायक है यहाँ से, अगर उसका फंड भी हमें मिलेगा, विधायक का फंड भी उसको मिलेगा, तो और अच्छे से हम उस समाज सेवा को कर पाएंगे। इसलिए हमने ये ठाना है कि इस बार हम जो है इस विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। बहुत सारी पार्टियां अपने अपने वादे पे अड़ चुकी हैं, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ने मतलब कि अब तो पेंशन बांटना भी शुरू कर दिया है कि मतलब कि अब जो पेंशन है वो दुगनी कर दिया, और जो नए जो पेंशनधारी उनको बना रही है कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए देंगे, और बिजली फ्री और पानी फ्री और राशन फ्री तो है ही है। आप क्या मतलब मुहैया कराएंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं ये आदमी को बेकारा कर रही हैं, नकारा कर रही हैं। जब आदमी को फ्री में पानी, बिजली, राशन और वो सारी सुविधाएं उसको मिल रही है तो उसे काम करने की जरूरत नहीं है। युवा बेकार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार ना देकर इस तरह की योजनाएं देना इस देश के साथ विश्वासघात है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून बने कि इस तरह की जो भी योजनाएं हैं इनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लोगों को रोजगार दो, समान चिकित्सा दो, समान शिक्षा दो, हर आदमी को, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा हो या किसी गरीब चौकीदार का बच्चा हो, उसको एक जैसे स्कूल में शिक्षा मिले और एक जैसे अस्पताल में उसको इलाज मिले। ये सपना शहीद आजम ने देखा था कि आजाद भारत मेरा जब बनेगा तो ये सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन अंग्रेजों को भगाने के बाद यहाँ काले जो अंग्रेज हैं उन्होंने इस सत्ता को अपने काबिज करके आज भी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हमने एक पहल की है कि शायद उसमें हम थोड़ा सा कामयाब हो पाए। आप सबका सहयोग हमें मिलता रहना चाहिए। चलिए अब हम सीधे चलते हैं। विकास ठाकुर जी हैं हमारे बीच में, जो नौजवान साथी हैं, काफी यंग है और पिताजी के साथ साथ में इनका भी निस्वार्थ भाव से मतलब कि अपना सेवा देते आ रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं और काफी बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं, और जितने भी गरीब जितने भी मतलब कि क्षेत्र के गरीब इंसान हैं उनको काफी मदद भी किया है। विकास जी, मतलब आप एक यंग हैं, कैसे मतलब कि अभी मन बना लिया, पिताजी ने भी बोल दिया, क्या पिताजी ने बोल दिया कि राजनीति में आना चाहिए तो इसलिए आप अपना मतलब मन इस राजनीति में कर दिया क्या? नहीं, देखिए, पिताजी का तो मन काफ़ी टाइम से पहले से ही रहता है और मैं भी 2007 से काफ़ी समाज सेवा में लगा पड़ा हूँ। पिताजी को देखता आ रहा हूँ कब पिछले कई सालों से, 30-35 साल इनकी राजनीति को हो गए हैं। इनको जो इन्होंने संघर्ष किया है, जितना इन्होंने राजनीति में अपने आप को बलिदान करा है, मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे नज़र के अलावा कोई और कर पाएगा। तो इनको देख के प्रेरणा तो मिलती है। प्लस राजनीति में आने का मकसद यही नहीं है कि सिर्फ राजनेता ही बनना है। समाज सेवा का कई पहलू हो सकते हैं। हम जो समाज सेवा करते हैं, हम अपने लेवल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं उतना जुड़ पाते हैं। लेकिन जब आप एक पद पे होते हैं, एक राजनीतिक ओहदे पे होते हैं, तो आप उससे अधिक मात्रा में लोगों की हेल्प कर सकते हैं और आपको जो स्वचालित रूप से जो कहते हैं आपको चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये कि माध्यम यही है चुनाव लड़ने का। चलिए, तो ये विकास ठाकुर थे, काफी उच्च विचार है और क्यों ना मतलब कि ये लड़े, क्योंकि जो क्वालिटी इनके अंदर सेवा भाव की है वो कहीं ना कहीं और किसी नेताओं के बीच में अगर जाते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं बाद में वही लालच, वही जो पैसे की जो चीज़ें होती हैं, वो लालच वो सामने आ ही जाती हैं। जो वादा जो जनता से करके जाते हैं, कहीं ना कहीं वो 1% भी पूरा नहीं हो पाता है। तो जय किशन ठाकुर जी और उनके पुत्र हैं विकास ठाकुर जी, जो कि काफ़ी सालों से ये सेवा भाव करते आ रहे हैं, जनता के बीच में करते आ रहे हैं, और इन्होंने इस बार मन भी बना लिया है कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए और सेवा
जब हम वैसे कर रहे हैं तो राजनीति में और अच्छे तरीके से हम कर सके। मैं संतोष कुमार रमेश, लक्ष्मी नगर विधानसभा से, आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।